बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज मैं आपको बता रही हूं एग का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको रेसिपी देने वाली हूं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, साथ में इसमें प्याज जाएगी और तमाम खड़े मसाले मैं यहाँ दूंगी। बॉयल एग जाएगा इसके अंदर, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें और हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैं यहाँ पर डालूँगी। तो आपको फुल जो है इसकी जो भी मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाली हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस किस क्वांटिटी में ली हैं। तो इसको फुल वॉच कीजिए और देखिए कि मैंने किस तरीके से ये तैयार किया है। तो इसमें मैंने टिक्का मसाला भी आपको सिखाया था, लेकिन रेसिपी बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं उसको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ से टिक्का की रेसिपी जो है वो देख सकते हैं। तो बहुत ही यमी बना था। तो हम रेसिपी को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होते ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद इसको जो है अच्छी तरीके से हमने सौते करना है, और हमने गोल्डन लाइट ब्राउन कलर जो आता है वो लेकर आना है प्याज के अंदर, क्योंकि पुलाव के अंदर वो बहुत बेस्ट लगता है। तो देखिए कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि कुकिंग जो है वो प्याज की रुक जाए। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो है इसके अंदर हिलाने के बाद ऐड कर देना है हरी मिर्चों को, तमाम खड़े मसालों को, और साथ में हरा धनिया भी डाल देंगे, और हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हमने अदरक लहसुन को भी भून लेना है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद इसके अंदर एग डाले थे मैंने। ये वीडियो मुझसे जो है वो नहीं बन पाई, तो मैंने ये मसाले के साथ एग को जो है फ्राई कर लिया था, और उसके बाद जब अच्छी तरीके से फ्राई हो गए थे तो मैंने एग को जो है वो इसमें से निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं एग जो है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ्राई हुए हुए हैं। तो बस हमने इसको मसाले में से निकाल लिया था, और ये आप मसाले की शक्ल देख सकते हैं। तो बस इसको जो है अब हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो चावल जो है धो के मैंने अच्छी तरीके से 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, और उनको मैंने धो के जो है इस तरीके से इसके ऊपर मसाले के फैला दिया है। तो बस इसको जब सारे चावलों को डाल चुकेंगे तो बस इसको जो है अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि मिक्स करने से ये चावलों के ऊपर मसाला सारा लगेगा, तो यही मसाला जो है वो चावलों में मज़ा देगा। तो एक एक चावल के ऊपर इस तरह से भुनाई करने से हमारा मसाला लग जाएगा। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, तो आप भी इसको ज़रूर कीजिएगा। तो भुनाई होने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 2 गिलास जो है मेरे चावल थे, तो यहाँ पर मैं 4 गिलास जो है पानी के डालूँगी। तो बस वही मैंने यहाँ डाला है, और इसको अच्छी तरीके से चम्मच जो है चला लूँगी। और इसके बाद इसके अंदर नमक जो है ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। जितनी भी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पर ऐड करेंगी, और अच्छी तरीके से चम्मच जो है चला लेंगी एक बार, ताकि मिल जाए सब तरफ। तो बस जोश आने देंगे। जब जोश आ जाएगा तो आप देख सकते हैं जोश आ गया चावलों में। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से चला लेंगे, ताकि इक्वल हर जगह से हमारा जो है चावल पके। तो बस इसको इसी तरीके से पकाना है, खुले मुंह के साथ इसको हम पकाएंगे। और पानी जैसे ही ड्राई हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा बस दिख रहा है, बबल ही दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर जायफल, जावित्री और लौंग इलायची कूट के जो है वो डाल देंगे। और साथ ही हमने 2 चम्मच खाने के केवड़ा वाटर डालना है, इससे बहुत अच्छी पुलाव में खुशबू आती है। तो बस ये डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमारा पुलाव जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू जो है इसके अंदर से आ रही है, आप देख सकते हैं अभी। तो बस तवा जो है गरम हो गया है और इसके बाद मैंने पुलाव को इसके ऊपर जो है वो रख दिया है। तो बस 5 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से दम देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो है आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैंने खोला है इसको और इसके अंदर जो एग मैंने मसाले के साथ फ्राई किए थे उनको मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है। तो मैंने यहाँ 4 अंडों का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल करें तो आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। तो इस तरीके से अंडे डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर हमने 10 मिनट का इसको दम देना है और उसके बाद मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मज़ेदार पुलाव हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने चिकन टिक्के के साथ सर्व किया था और इसके साथ मैंने दही की चटनी बनाई है और सलाद बनाई है। तो ये यमी सी रेसिपी आज मैंने आपको दी है। तो चिकन टिक्के की रेसिपी चैनल पर मैं दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त मेरी रेसिपीज़ मिल सके। आगे बहुत अच्छी बकरीद के हवाले से रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ मॉम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।